ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ कि हम इस फैसले के बाद आपने देखा है कि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ सफ़े मातम उनके मीडिया पे बिछी हुई है और वो रो रहे हैं। ये एक जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ लग गया है और उसका नाम आसिम मुनीर है और वो पाकिस्तान का सबसे सीनियर ऑफिसर है और पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक सीनियर अफसर ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ लगता है। तो पाकिस्तानी सरकार ने इस बार रूल को फॉलो करते हुए पाकिस्तानी आर्मी में जो सबसे सीनियर थे उन्हें ही पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनाया और पाक मीडिया नया आर्मी चीफ आते ही पूरा बाबला हो गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि आसिम मुनीर को देख के भारतीय मीडिया की रोने जैसी हालत हो गई है और भारतीय मीडिया बहुत ही ज्यादा डर गया है कि सीनियर मोस्ट अफसर पाकिस्तानी आर्मी का आर्मी चीफ बन गया है। तो पाक मीडिया आज इस पे बाबला होके बकवास कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जनरल आसिम साहब की जो मुतालिक फीडबैक है वो बहुत वाइड है। समझा जाता है कि ये नवाज के आदमी हैं, फिर इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस का भी एक एलिगेशन है कि FCNA में जब थे इन्होंने करप्शन की। ये इनकी नेगेटिव साइड। इन्होंने इस पोस्ट जो इनकी आर्मी चीफ की पोस्ट है और जो फौज की साख और रेपुटेशन है ना, उसकी जो ये बिल्कुल स्लाइड हो रही है नीचे, अभी भी जा रही है, उसको किसी तरह रोकना है। पहले तो स्लाइड को रोकना है, फिर इन्होंने जो ये इतनी ज्यादा क्रिमिनल किस्म की करप्शन सीनियर अफसरों में आ गई है, जिसकी सबसे बड़ी जीता जागता सबूत हमारे सामने जनरल बाजवा है। ये उसको किस तरीके से हैंडल करेगा। अपने फौज के अंदर जो करप्शन आ गई है, फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन की तो बाद में बात होगी, फाइनेंशियल करप्शन आ गई है और हमें पता चल गया। और बाजवा उसका ये उसको बाजवा के साथ और बाकी ऐसे जो करप्ट अफसर हैं उनके साथ क्या सलूक करते हैं। फिर हमने देखना है कि जी इस आदमी ने जो ये इंतहाई तबाहकुन और बर्बरियत फैलाई है बाजवा के ये दौर में, और ख़ास तौर पे पिछले 7-8 महीने के अंदर जो ये ISI और बाकी फ़ौज के इदारे MI बशमूल और उनके हुक्म पर सिविलियन इदारों ने जो कि फैलाई है पाकिस्तान में फैसिज्म, ख़ास तौर पे जो हमने देखा है आज़म सवाती के साथ, हमने शहबाज गिल के साथ, बाकी से मैं रिपीट नहीं करता बिकॉज बात लंबी हो जाएगी। हम सबको पता है जिस तरह क्रैकडाउन हुए, लोगों को उठाया गया, 4000 रेड्स हुई हैं, पुलिस भी इनके कहने पे, पूरी हुकूमती सारे इदारे इनके कहने पे चल रहे थे जब किसी की हुकूमत नहीं थी, ना इमरान की हुकूमत थी, ना नवाज की हुकूमत थी, अदलिया इनकी नहीं। ये सारी जो बर्बरियत वहशत जो फौज के अंदर से हुई है, नदीम अंजुम ने कराई, फैसल नसीर ने कराई, फ़हीम रज़ा ने कराई, राशिद नसीर ने कराई, अयाज ने कराई और लोगों ने कराई, ये उसके मुतालिक ये क्या कार्रवाई करते हैं, क्या हमने विजिबल एक्शन देखने। उनकी काबिलियत चेक की जाती है, उनकी सलाहियत चेक की जाती है। वहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे ये ब्यूरोक्रेसी में होता है कि साडा मामे दा पुत्र है तेनू आन दो तो फलाने को आन दो, ऐसा नहीं होता फौज में। एक मुकम्मल फौज में मरबूत निज़ाम है, एक निज़ाम है। उस निज़ाम से जब गुजर के कोई आदमी आता है और फिर जब लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो उसमें ये सलाहियत मौजूद होती हैं कि वो किसी भी बंदे को आप आर्मी चीफ तैनात कर दें तो उसमें ये सलाहियत है कि वो फौज की सरबराही कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक आइन के मुताबिक चलता है, पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, उस आइन में बानियान आइन ने जो है वो ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जो नाम जाएंगे 3 हों 6 हों, उनमें से वो सिलेक्ट करेंगे एक नाम कि कौन आदमी जो है वो आर्मी चीफ बनेगा। बंद लिफाफे से मंजूरी नहीं ली गई जैसे माजी में जनाब इमरान खान साहब करते रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ कि हम इस फैसले के बाद आपने देखा है कि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ सफ़े मातम उनके मीडिया पे बिछी हुई है और रो रहे हैं। ये एक अहम नुक्ता है। भारत में आसिम मुनीर साहब को लेकर एक भूचाल सा आया हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत बासलाहियत आदमी हैं, बहुत बासलाहियत आदमी हैं, फिर वो ISI चीफ भी रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत समझते हैं और करीब से उन्होंने खुद देखी हैं और वो ये समझते हैं
कि भारत क्या क्या वारदात हमारे साथ कर सकता है और इसको कैसे काउंटर करना है। वो चीज़ें समझते हैं बहुत। यही वो वजह है कि आज उनकी जो है ना हवाएं उड़ी हुई हैं और वो जो परेशान हाल जो है ना वो रो रहे हैं। अपने 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 उनके टीवी चैनल में देख रहा था सुबह से, ऐसे लग रहा है जैसे वहाँ साफे मातम बिछी हुई है भारत में। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सलाहियतों का एतराफ़ जो है वो सिर्फ हम नहीं कर रहे, हमारे दुश्मन भी कर रहे हैं। तो ये पाक फौज परेशानी का शिकार है दुश्मन परेशानी का शिकार है। और ये सिर्फ एहसन साहब ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे दुश्मन के लिए भी एक खौफ तो मौजूद है ना उसके दिल में। अगर नहीं हमने नहीं 1990 वाला पाकिस्तान, 1980 जनरल ज़िया वाला पाकिस्तान उसी के साथ लेके चलना है तो फिर ठीक है, फिर कश्मीर भी इधर है और अफगानिस्तान इधर है, दूसरी तरफ कश्मीर है, एक तरफ चाइना है, फिर ईरान है, अफगानिस्तान है। फिर हम वही चोंचलों में पड़े रहेंगे और बजाय इसके कि हम आगे बढ़े, हमारी पाँव में वो भेड़ियां होती है ना, वो लगी होंगी कश्मीर की, अफगानिस्तान की, इधर की, उधर की। हम अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे बल्कि इधर उधर दूसरे के घरों में झांकेंगे। तो हमें जिसे कहते हैं कि इस रीजन पे भी नजर रखनी चाहिए, अपनी पॉलिसीज पे भी नजर रखनी चाहिए और आगे बढ़ने पे भी नजर रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा, भारतीय मीडिया के आसिम मुनीर को देख के आंखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि हंस हंस के आंखों में आंसू ही आते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कैसे मैंने दिखाया कि पाकिस्तान का जो नया आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो जिन निकालने में माहिर है। तो पाकिस्तान में अगर ऐसे नौटंकियों को आर्मी चीफ बनाया जाए तो हंस हंस के भारतीय मीडिया के आंखों से आंसू ही तो निकलेगा। और आंखों में आंसू देख के पाकिस्तानी मीडिया सोच रहा है कि भारतीय मीडिया रो रहा है। भारतीय मीडिया रो नहीं रहा, भारतीय मीडिया के हंस हंस के आंखों में आंसू आ गए हैं। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान में रूल फॉलो होते हैं, पाकिस्तान में कानून चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी कानून को फॉलो करती है, तो इससे ज्यादा मजेदार बातें और कुछ हो नहीं सकती। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कानून फॉलो होता तो बाजवा आज जेल में होता करप्शन के चार्ज में। तो इससे बड़ा कोई जोक नहीं है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी खास करके कानून फॉलो करती है। और पाकिस्तानी सरकार कितना कानून फॉलो करती है वो एफएटीएफ ने पहले ही बोल दिया है। आतंकी संगठन को फंडिंग करना कितना कानूनी है ये आप सबको पता होगा। और पाक मीडिया ने जो कहा कि आसिम मुनीर से भारत डरता है, तो आसिम मुनीर या पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ से भारत डरेगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो भी आर्मी चीफ आता है वो तो पैसे कमाने में बिजी रहता है। वो भारत से कैसे जंग लड़ेगा? बाजवा जैसे पैसे कमा के अरबपति बना, ये आसिम मुनीर भी पैसे कमा के अरबपति बनेगा। और बाजवा की तरह बाजवा जब अब रिटायर होने के बाद भागेगा पाकिस्तान से, ये आसिम मुनीर भी पाकिस्तान से पैसे लूट के भागेगा। तो ऐसे बंदों से भारत डरता नहीं है। पाकिस्तान को लूट के, पाकिस्तान को दिवालिया करके ये सब पाकिस्तानी आर्मी अफसर भागते हैं, ये तो भारत के फायदे में ही है। और इसीलिए आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये हालत है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो आसिम मुनीर है ये पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ है, मतलब कि पाकिस्तान का नया मालिक। ये देखने लायक होगा कि इस आर्मी चीफ के रिटायर होने से पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।